हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दुनिया में रहने वाला हर इंसान ढूंढता ही है, लेकिन हमें ऐसा आंसर कभी नहीं मिलता जो हमें सेटिस्फाई कर सके। ये क्वेश्चन इंसान कब कब सोचते हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है जब कोई अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा हो, या ये क्वेश्चन दूसरे लोगों से कोई इंसान भी पूछ सकता है जो बहुत प्रिविलेज है और जिसके पास दुनिया की सारी लग्जरी है। इन एडिशन, ये क्वेश्चन हमसे कोई ऐसा इंसान भी पूछ सकता है जिसके सोशियो कल्चरल एक्सपीरियंसेस हमसे बहुत डिफरेंट हों। अगर हम अर्थ पर रहने वाली सभी लिविंग थिंग्स को देखें तो हमारे लिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। जितनी भी लिविंग थिंग्स अर्थ पर हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स, सबका ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है, सरवाइव करना और रिप्रोड्यूस करना। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली अराइज होता है, जो है कि ऐसा करने से हमारी लाइफ कितनी वैल्यूएबल बन जाती है। अपनी लाइफ की वैल्यू के बारे में हम कितना ही क्यों ना सोच लें, हमें इसका कोई क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। शायद लाइफ के इन सब ड्रामा और डेवलपमेंट्स के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ का कोई हायर ऑर्डर सिग्निफिकेंस है ही नहीं। मोर ओवर, अगर हम अर्थ की हेल्थ को एग्जामिन करें तो हमें दिखेगा कि ये अर्थ मोर और लेस हेल्दी ही है अगर हम कुछ स्पीशीज को अपनी ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड ना करें। एंड दैट स्पीशीज ऑल्सो इंक्लूड होमोसेपियंस, जिसने आज तक अपने फायदे और डर के कारण दूसरे एनिमल्स को मारा ही है। ह्यूमंस ने अर्थ को ट्रांसफॉर्म किया है और इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं कि हमने इसे अपने रहने के लिए इम्प्रूव भी किया है। लेकिन काफ़ी हद तक ह्यूमंस ने अर्थ को खुद के रहने के लिए और दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स के रहने के लिए अनइनहेबिटेबल और डेंजरस भी बना दिया है। ये अनफॉर्चुनेट तो है लेकिन सच है, और इसको ये बोलकर न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते कि ह्यूमंस ने लव, फ्रेंडशिप और काइंडनेस भी शो की है, क्योंकि ये उसे कॉम्पनसेट करने के लिए काफ़ी नहीं है जो गलत ह्यूमंस ने किया है, जितनी बुरी तरह से अर्थ को डिस्ट्रॉय किया है और इसे सब प्लांट्स और एनिमल्स के रहने के लिए भी अनइनहेबिटेबल बना दिया है। इसलिए क्या हम ये क्वेश्चन पूछने के लायक भी हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टेंस? कई लोग इस बात में भी बिलीव करेंगे कि वैल्यू ऑफ एग्जिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये इनएस्टिमेबल है और इस क्वेश्चन को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। ये लोग कहेंगे कि हमारी लाइफ हमेशा अच्छी ही होती है, जहाँ पर अच्छे का मतलब है ह्यूमंस की लाइफ में कंफर्ट और लग्जरी ऐड होना। इसके साथ ही कुछ लोग इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका सारा ध्यान, सारा टाइम सरवाइव करने पर रहता है और लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करने पर लगा रहता है। लेकिन यही क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंटेलेक्चुअली इंट्रिगिंग भी होता है। इसका सिंपल रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन हमें सोचने पर मजबूर करता है लाइफ और डेथ के बारे में, क्योंकि एग्जिस्टेंस को हम टोटल बर्डन भी बोल सकते हैं और इसके बिल्कुल अपोजिट हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी है कि हम अर्थ पर ही हेवन में हैं। और इसलिए चाहे एक इंसान इन दोनों में से किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, हम सबके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम एग्जिस्टेंस के इम्प्लीकेशंस और कॉन्सर्न्स के बारे में समझें और सोचें, जैसे कि सुसाइड, अबॉर्शन, कैपिटल पनिशमेंट, यूथनेजिया एंड इवन एनिमल राइट्स। ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने 13 अगस्त 1937 को ऑथर एंड फेलो साइको एनालिस्ट मैरी बोनापार्ट को एक लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि लाइफ की वैल्यू के मीनिंग को समझने की कोशिश करना पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का साइन होता है। हम बस इस क्वेश्चन के बारे में इतना सोचते हैं क्योंकि ये दुनिया हमें ऐसा सोचने के लिए फोर्स करती है। लेकिन अगर हम एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करें, जिसमें हम एक मॉडर्न, एनलाइटन्ड और क्लॉस्ट्रोफोबिक तरीके से सोचें, तो हमारा असेसमेंट भी डिफरेंट होगा। मेडिकल न्यूज़ टुडे ने 2022 में अपने एक एडिशन में लिखा था, एक्सपीरियंसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट अ पर्सन हैज़ अ मेंटल हेल्थ इशू। इन फैक्ट, इट कैन बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। क्वेश्चनिंग वंस लाइफ एंड पर्पस इज हेल्दी, इट कैन हेल्प प्रोवाइड डायरेक्शन एंड लीड टू बेटर फुलफिलमेंट इन वन सेल्फ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वो खुद जिंदा ना होते तो ये दुनिया ज़्यादा बेहतर होती। अब ये स्टेटमेंट कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, जैसे कि सोशियोपैथिक किलर्स, टिन पॉट डिक्टेटर्स, सीरियल अब्यूजर्स या इंटरनेशनल आर्म्स डीलर्स, क्योंकि ये लोग सीरियस मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे होते हैं। तो अगर एक इंसान मेंटली साउंड है तो क्या उसके लिए एग्जिस्टेंस बहुत वैल्यूएबल है? और अगर है तो कितनी वैल्यूएबल? जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने कहा है कि हमारी लाइफ को डोमिनेट करती है हमारी सफरिंग और नेगेटिव आउटकम्स। उन्होंने अपनी बुक द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन में लाइफ के बारे में लिखा है,
अ बिजनेस हुज रिटर्न्स आर फार फ्रॉम कवरिंग द कॉस्ट। इस बात से वो ये कहना चाहते थे कि ज्यादातर लोगों को लाइफ में वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलते जिनकी हेल्प से वो सफरिंग्स और सौरों को अपने से दूर रख सकें। प्लेजर और हैप्पीनेस हमें इजीली नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हम उनके लिए तड़पते रहते हैं। ह्यूमंस अपना ज्यादातर टाइम और रिसोर्सेज दूसरों के बारे में सोचने और उनको परेशान करने में बिता देते हैं। ये बात सच है कि एडवर्सिटी बिल्ड्स कैरेक्टर, लेकिन लाइफ में आने वाला बुरा टाइम हमें पीछे की तरफ ढकेलता रहता है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ ही शोपेनहावर ने एग्जिस्टेंस के प्रूफ को वर्थलेस भी कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर एग्जिस्टेंस में कोई वैल्यू होती तो बोर्डम जैसी कोई चीज ना होती। हम बिना कुछ किए भी खुश होते, बज्ड होते, क्योंकि हमारी लाइफ में वैल्यू होती। शोपेनहावर ने अपनी बुक द वैनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस में लिखा है, इफ लाइफ, द क्रेविंग फॉर विच इज द वेरी एसेंस ऑफ आवर बीइंग, वर possessed of any positive intrinsic value, there would be no such thing as boredom at all. Mere existence would satisfy us in itself and we should want for nothing. इसका मतलब हम खाली बैठने को एक पॉजिटिव वे में नहीं देखते हैं और सिर्फ जिंदा रहना हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता। यानी कि हमारी लाइफ में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो होनी ही चाहिए, कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज जिसकी वजह से हम खुश रहें। इट कुड बी एनीथिंग लाइक द पीस इन आवर लाइव्स। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कुछ यूजफुल चीज है या फिर कुछ ऐसा है जिसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू तो है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, तो भी क्या हम एग्जिस्टेंस को मीनिंग दे पाएंगे? जर्मन फिलोसोफर GWF हेजल ने अपनी बुक साइंस ऑफ लॉजिक में लिखा था, बीइंग इज द एम्प्टीएस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। उन्होंने कहा था कि जिंदा रहना एक खालीपन है, नथिंगनेस। बीइंग की स्टेट में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर हम बीइंग स्टेट को कोई वैल्यूएबल इंट्रिंसिक वैल्यू देना चाहें तो कैसे देंगे? क्या हमारे पास कोई एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है? ये सच है कि हम कभी भी टोटल नॉन एग्जिस्टेंस को अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंसान बिलीव करता है कि हमारे पैदा होने से पहले और हमारे मरने के बाद इस दुनिया में नॉन एग्जिस्टेंस ही रहती है, सारी एंटिटीज नॉन एंटिटीज बन जाती हैं, तो इस दुनिया में एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि पैदा होने से पहले और मरने के बाद कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज है ही नहीं। फिलोसोफर रिकी जार्विस ने कहा था, व्हेन पीपल से व्हाट डू यू थिंक इट फील्स लाइक आफ्टर यू डाई, आई से वेल व्हाट डिड इट फील लाइक फॉर द 14 बिलियन ईयर्स बिफोर यू वर बॉर्न। इट फील्स लाइक दैट नो वन वॉज गोइंग, ओह आई विश आई एग्जिस्टेड, आई कांट बिलीव आई डोंट एग्जिस्ट येट। इस स्टेटमेंट पे लोगों को हंसी जरूर आ सकती है, लेकिन रिकी ने यहाँ पर यह तो कह ही दिया है कि नॉन एग्जिस्टेंस पोजेसेस नो इंट्रिंसिक क्वालिटी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको शोपेनहावर की तरह एक पेसिमिस्ट रहना है? ऑब्वियसली नॉट। आपको अपनी लाइफ में खुशियां ढूंढनी है और अपनी लाइफ वैसे स्पेंड करने की कोशिश करना है जैसे आप चाहते हो। ऑनलाइन एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट का मतलब होता है टू स्टैंड फोर्थ, कम आउट, इमर्ज, अपीयर, कम टू लाइट, बी विजिबल, अराइज, टर्न इनटू, प्रोड्यूस्ड। और हम लिविंग बीइंग्स में इतनी पोटेंशियल भी होती है कि हम अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकें, एग्जिस्टेंस की इस स्टेट में खुशियां भी ढूंढ सकें। हम सबके पास पोटेंशियल होती है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ऑफकोर्स बैड फॉर्चून लाइफ में कभी भी आ सकता है, लेकिन ये वही टाइम होता है जब हमें ये देखना होता है कि हमारे हाथ में अभी भी ऐसा क्या है जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।